डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम अपने एक नया चैप्टर, ठीक है, और साथ ही साथ एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर है हमारी 4, ठीक है। इस यूनिट में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? एयर, वाटर एंड वेदर, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को हम अपनी यूनिट 4 में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया 9 है और हमारे चैप्टर का नेम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयर, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का टॉपिक है। एयर के बारे में आज हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। यू आर ऑल सराउंडेड बाय एयर, ठीक है। आप सभी यानी कि हम सभी जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी इस धरती पे जो भी जीव है, सबको, हम सभी को चारों तरफ से हवा ने घेरा हुआ है। ओके, यू कैन नॉट सी एयर, ठीक है। हम हवा को नहीं देख सकते हैं, राइट। You can only feel air when it moves, ठीक है। हम केवल हवा को फील कर सकते हैं जब हवा चलती है, ठीक है। तो आप केवल हवा को फील कर सकते हैं जब हवा चलती है। You realize air when you blow air into a balloon, ठीक है। अब आप कब रियलाइज करते हैं एयर को? जब आप एयर को एक बलून में भरते हैं, ठीक है। जब आप एक बलून को फुलाते हैं तब आपको फील होता है एयर, ठीक है। You realize एयर व्हेन यू सिट नियर द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, ठीक है। अब आपको एयर और तो कब रियलाइज होती है? जब आप बस में बैठते हैं, विंडो सीट पे बैठते हैं, तब आपको एयर अच्छे से रियलाइज होती होगी ना। बहुत तेज हवा चलती है, फेस पे लगती है, राइट। तो मूविंग बस में जब आप बैठे होते हैं विंडो सीट पे, तब भी आपको एयर रियलाइज होती है। ओके, यू रियलाइज एयर इफ यू फैन योरसेल्फ, ठीक है। जब आप खुद से हवा करते हैं, ठीक है, हाथ वाला जो पंखा होता है, जब हम खुद से हवा करते हैं उससे, तब भी आपको एयर रियलाइज होती है। ओके, यू रियलाइज एयर व्हेन यू सिट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग फैन। साथ ही साथ आपको कब रियलाइज होती है एयर? जब आप मूविंग फैन, यानी जैसे आपको यहाँ पर दिखाया है फैन, ठीक है, फैन चल रहा है और उसके सामने आप बैठे हैं या खड़े हैं, तब भी आपको रियलाइज होती है हवा, राइट। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर टू ब्रेथ, ठीक है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नोबडी कैन लिव विदाउट एयर, कोई भी व्यक्ति बिना हवा के नहीं रह सकता है। ओके, एयर हैज वेट, एयर में वेट होता है। आपको पता है एयर में वेट होता है। ओके, एयर कंटेन्स वेट, एयर में वेट होता है। डू इट योर सेल्फ, अब ये आपको खुद से करना है। चलिए रीड करते हैं। गेट 2 फुटबॉल्स ब्लैडर्स, अब आपको 2 फुटबॉल लेनी है, ठीक है। फिल वन ऑफ दैम विद एयर, उनमें से एक को आपको एयर से फिल कर देना है। नाउ कीप द ब्लैडर इन द पैंस ऑफ अ बैलेंस एज शो इन द पिक्चर, अब आपको क्या करना है? ब्लैडर को लेना है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है? आपको बैलेंस बनाना है फुटबॉल का, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में शो की गई है, ठीक है। वो डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट द ब्लैडर फिल्ड विद द एयर हैज मोर वेट देन द एम्प्टी ब्लैडर। अब आपने रियलाइज किया होगा, जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है इमेज में, जिसमें हमने एयर भरी है, जिस फुटबॉल में हमने एयर भरी है, वो जो है वो हैवी हो गया एज कम्पेयर टू जिसमें हमने एयर नहीं भरी है। ओके, दिस इज शो दैट एयर कंटेन्स वेट, और ये हमें शो करता है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि एयर में वेट होता है। ओके, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर क्या करती है? स्पेस घेरती है। ओके, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब चलिए, ये भी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है। डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। ब्लो एयर इनटू अ बलून, ठीक है। एक बलून में आपको हवा भरनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चे भर रहे हैं ना। ओके, वैसे ही। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं? यू विल सी दैट द बलून गेट्स बिगर, आप देखते हैं कि बलून धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, राइट। वाई, क्यों? दिस इज बिकॉज द एयर यू ब्लो इन ऑक्यूपाइज द स्पेस इन द बलून, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बलून में हवा भरते हैं, ठीक है, तो वो जो हवा होती है वो अंदर के स्पेस को घेर लेती है, ठीक है। जितनी ज्यादा हवा होती है बलून उतना ज्यादा बड़ा होता जाता है। ओके, दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, और ये हमें शो करता है कि एयर स्पेस को घेरती है, ठीक है। यूज ऑफ एयर, अब एयर के क्या क्या यूज हैं ये भी देख लेते हैं। ओके, यू यूज एयर फॉर सर्वल थिंग्स, बहुत सारी चीजों के लिए आप एयर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट, यू यूज इट इन फुटबॉल, टायर्स एंड स्विमिंग ट्यूब्स etc। कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम एयर को?
फुटबॉल में भरने के लिए, टायर्स में भरने के लिए, ठीक है, जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स में भरने के लिए, और स्विमिंग ट्यूब में भरने के लिए भी हम एयर का यूज करते हैं। ओके। सेकंड, यू रिक्वायर एयर फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए भी आपको हवा की जरूरत होती है। यू यूज एयर फॉर बर्निंग, आग के लिए, ठीक है, आग को जलाने के लिए भी हमें हवा की जरूरत होती है। ओके। नाउ विंड के बारे में पढ़ेंगे हम। मूविंग एयर इज सेड टू बी विंड, मूविंग एयर जो होती है हमारी उसको हम विंड कहते हैं, ठीक है। व्हेन विंड ब्लोज जेंटली इट इज नोन एज ब्रीज, ठीक है, जब विंड हमारी बहुत ही धीरे धीरे चलती है, ठीक है, सुकून मिलता है हमें कि ठंडी ठंडी धीरे धीरे हवा चल रही है, उसको हम ब्रीज कहते हैं, ठीक है। व्हेन विंड ब्लो वेरी फास्ट, और जब हवा बहुत ही तेजी से चलती है, इट इज नोन एज अ स्टॉर्म, उसको हम स्टॉर्म कहते हैं, स्टॉर्म के नाम से जानते हैं, यानी तूफान। ओके। स्टॉर्म्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, स्टॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। दे कैन अपरूट लैम्प्स, पोस्ट्स एंड ट्रीज, वो लैम्प पोस्ट होते हैं ना हमारे, ठीक है, उनको भी उखाड़ देते हैं, ट्रीज जो होते हैं हमारे उनको भी उखाड़ देते हैं, ठीक है, तेज जब तूफान आते हैं। दे कैन ब्लो अवे रूट्स ऑफ हाउसेस, साथ ही साथ जो हमारे घर होते हैं, हमारी घरों की जो नींव होती है, जो जिसको हम जड़ कह सकते हैं, उसको भी उखाड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको शो किया है स्टॉर्म, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रीज है, ब्रीज की इमेज शो की गई है। ओके। विंड इज यूजफुल टू अस इन सर्वल वेज, विंड हमारे लिए अलग अलग तरीके से लाभदायक होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है रनिंग विंड मिल दिखाया है आपको, यहाँ पर सेलिंग बोट, आपको यहाँ पर दो इनकी इमेज शो की गई है, ठीक है। आप विंड कैसे यूजफुल होती है ये जानते हैं। विंड ब्लोस ऑलवेज इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, हवा हमेशा एक समय पर एक डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। वी कैन नो द डायरेक्शन ऑफ विंड बाय यूजिंग आ वेदर क्लॉक, ठीक है, हम वेदर क्लॉक का यूज करके विंड की डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में चल रही है विंड। ओके। द ब्रेक ऑफ द क्लॉक सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, अब जो ब्रेक होता है क्लॉक का, ठीक है, उसमें ब्रेक बना होता है, तो जहां पर वो सिग्निफाई करती है, बताती है हमें, रुकती है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है, ठीक है। यहाँ पर आपको शो किया है वेदर क्लॉक के बारे में, इस तरीके से हमारी वेदर क्लॉक होती है। ओके। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। ओके। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एयर कंटेन्स वेट, हमने अभी ऊपर चैप्टर में पढ़ा है, राइट, हवा में वेट होता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा स्थान घेरती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। विंड इज यूजफुल टू अस इन सेवरल वेज, हवा हमारे लिए अलग अलग तरीके से लाभदायक होती है। वी कैन नेवर सी एयर, ठीक है, हम हवा को कभी भी देख नहीं सकते। वी कैन रियलाइज एयर व्हेन इट मूव्स, जब हवा चलती है तब हम उसको केवल फील कर सकते हैं, ठीक है, रियलाइज कर सकते हैं। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।